मैं राज बिहारी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हूं और मेरे साथ ये दो नौजवान हैं जिन्होंने अभी अभी अपना वोट डाला है। आपका नाम क्या है सर? अनिर्बन मजूमदार। आपका? राजश्री मजूमदार। मैं आपसे शुरू करूंगा। आपने आज अपना वोट डाला है। मुझे किसी भी पार्टी का नाम नहीं चाहिए, हमारी उसमें दिलचस्पी नहीं है कि हम किस में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन इस इलेक्शन में आपके वोट को प्रभावित करने वाला मुख्य मुद्दा क्या होगा? मैं तो मतलब किसी भी पार्टी को वैसे सपोर्ट नहीं करती, हम लेकिन एक वोट देना है, बस मैं उसे बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं इसलिए वोट देने आई हूँ। मतलब कोई मुद्दा मतलब उस तरह से नहीं है, इसलिए मैं जो वोट देने आई हूँ वैसा नहीं है। एनीथिंग जो आपने सोचा हो, कैंपेन में कुछ हुआ हो जो आपको इन्फ्लुएंस किया हो, शायद सुरक्षा, रोजगार, उस तरह का कुछ? वैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि अब तो सभी पार्टियां ही हैं, अब कह रही हैं कि सरकार कोशिश कर रही है कि जनता की बेहतरी के लिए कुछ किया जा सके, लेकिन कौन कितना कर पा रहा है उसे लेकर मुझे कोई वैसा आइडिया नहीं है। तो जो भी हो, जो कोई भी आए, मैं चाहती हूँ कि वह हमारे एरिया की जो सारी समस्याएं हैं उनका समाधान करे, वही चाहती हूँ। और आप बताइए अनिर्बन, इलेक्शन में आपका मुख्य मुद्दा क्या रहा है? देखिए, फिलहाल तो अब हम चाहते हैं कि हमारे जो जैसे कमर्शियल समस्या वाले जो हैं काम वाम कर सकें, ये लोग जो बेरोजगार हैं वे कुछ कर पाएं, हम ताकि जो इनिशिएटिव जो हमारी तरह यंग जनरेशन है ताकि अच्छे से कुछ करके आगे बढ़ सकें। वही हमारा एक ही की इश्यू है जिसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पिछले मान लीजिए 10 साल 15 सालों में आप जैसे युवाओं के लिए जो पहल की गई है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि वे काफ़ी रही हैं? काफ़ी तो कुछ भी नहीं होता है। हम काफ़ी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हम वही कि जितनी संतुष्टि की जरूरत है कि मैं इतना करूंगा तो मुझे इतना मिलेगा, तो वो उनके लिए अलग अलग दृष्टिकोण है, हम तो उनके लिए ये अलग अलग मामला है। बेरोजगारी तो जरूर एक मुद्दा है। हाँ, जो बेरोजगारी है, जो कि जरूर एक मुद्दा है, जो कि अब एक स्थायी नौकरी पाना है। हम मतलब एक परिवार में जहाँ इतने सारे सदस्य हैं, एक व्यक्ति अगर अब नौकरी करे तो जाहिर है वो काफी नहीं होता। हस्बैंड वाइफ दोनों, हम दोनों ही वर्किंग हैं। हम फिर भी मतलब क्या बोलूं, मतलब लगता है कि थोड़ा और बेटरमेंट होता तो अच्छा होता, सैलरी थोड़ी और बेटर होती तो अच्छा होता। तो वही चाहती हूँ कि थोड़ी बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज हो तो अच्छा है। सो यू थिंक जॉब्स आर अ बिग इश्यू? हाँ, जॉब ही है। For both of you. If you don't mind my asking, are you in the private sector? Do you work with the government? Both of us. Both of you are private sector employees. और आपने पूरी जिंदगी कलकत्ता में काम किया है? हाँ, पूरी जिंदगी। और आपको लगता है कि नौकरियां कुछ ऐसी चीज हैं जिन्हें होना चाहिए? बड़ी हाँ, करना होगा, वही हो तो बेहतर है। जितना बढ़ेगा उतनी ज्यादा हमारी जॉब सिक्योरिटी होगी, ताकि हमारी वो चीज और बढ़ती रहे। सिर्फ कोलकाता का नहीं, बेरोजगारी भत्ता या ये चीजें तो हम नहीं चाहते। हाँ, सच कहूँ तो मतलब हम चाहते हैं कि एक परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज हों, क्योंकि आजकल ऐसा है कि हम अप्लाई करने जाते हैं तो एक जगह अप्लाई करने के लिए उसके लिए फॉर्म फिलअप करो, उसके लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए पैसे दो, उसके बाद नौकरी मिलेगी या नहीं उसका तो कोई है नहीं, और उसके बाद तो नौकरियों के लिए फर्जी भर्तियां हैं जहाँ पे पैसे की मांग करते हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार इन चीज़ों को थोड़ा देखे। मान लीजिए इससे पहले मैंने भी कुछ जगहों पर पैसे दिए हैं जहाँ नौकरी के लिए कहा गया था कि दी जाएगी, लेकिन हमें नहीं मिली। इसीलिए चाहती हूँ कि सरकार इन चीज़ों को देखे। एक पर अच्छा हो रहा है, बेरोजगारों की जो चीज़ है वो चीज़ ताकि अच्छी हो जाए। थैंक यू। तो एक दिलचस्प नज़रिया इन युवा मतदाताओं का यहाँ पर, जो इस इलेक्शन में नौकरियों और रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं।